Yes, my dear, you are most welcome here in Rankers Batch online classes. मैंने पिछले वीडियो में आपको लास्ट चाइल्ड का चैप्टर पढ़ाया था। अब हम एक नए चैप्टर के साथ यहाँ आए हैं, जिस चैप्टर की टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और यह एडवेंचर्स ऑफ टोटो लिखा गया है बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो हैं ये अंग्रेज़ लेखक हैं, एंग्लो इंडियन हैं। ये देहरादून में रहते थे और इन्होंने इंडियन स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। ख़ास करके इन्होंने फेबल्स लिखा है, पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से भी इन्होंने बताया है। जैसे कि हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से हम रस्किन बॉन्ड के बारे में भी जानते हैं। तो अब यहाँ स्थिति ये है कि ये पूरा चैप्टर एक मंकी के ऊपर लिखा हुआ है, एक बंदर के ऊपर लिखा हुआ है। और उसका नॉमिनेशन, उसका क्रिश्चियनाइजेशन आप कह सकते हैं, क्रिस्टाइंड किया गया, यानी कि उसका एक नामकरण दिया गया और उस नामकरण के पास उसको टोटो लिखा गया। यहाँ आथर अपने ग्रैंडफादर के कुछ हैबिट्स को लेकर के बात करता है कि हमारे ग्रैंडफादर क्या थे। तो आथर के ग्रैंडफादर वाज अ वेरी काइंड टू द एनिमल्स, बहुत ही दयालु थे। और इनकी दयालुता, ही वॉज द फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। कुछ उन्होंने एक छोटा सा जू बनाया था अपने घर में, जानवरों का एक जू बनाया था। जैसे मान लीजिए गोट है, डंकी है, और भी कुछ चिड़ियाएँ हैं, बर्ड्स हैं। तो इनको मिला करके अपना एक छोटा सा जू बनाया था। हालांकि और उन जानवरों को बहुत ध्यान देते थे, जबकि आथर की ग्रैंड मदर वो नाराज़ हो जाया करती थी ग्रैंडफादर के ऊपर कि आप ये अनावश्यक तरीके से जानवरों को लाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक मंकी आया है और जिसको उन्होंने एक तांगे वाले के घर देखा था। जब वह देखा कि वो टर्फ पे बंधा हुआ है और उसको उन्होंने 5 रुपीज़ में ख़रीद लिया और उसको अपने घर लाए। जब वह घर आता है तो आप ये समझ लें कि मंकीज़ का नेचर क्या होता है। सबको वह, सबसे पहली बात तो वो घर में रहना नहीं पसंद करता था। फ़िलहाल ठीक है, उसको बांध करके घर में रखा गया था। सबसे पहले आथर के ग्रैंडफादर उसको ले आए, एक रूम में रखे जहां आथर का कोट टंगा हुआ था, एक कील टंगी हुई थी, उस कील में बांध दिए थे। और उसने खूब चिथड़ा मचाया उस ब्लेजर का, जो ब्लेजर टंगा हुआ था, और भी सारी चीज़ें उसने तहस नहस कर दिया। अंत में ग्रैंडफादर ने उसे सोचा कि क्यों न पशुओं के साथ, बाकी अन्य पशुओं के साथ इसको रख दिया जाए। तो क्योंकि यह भी पशु है तो अपना इसमें रहेगा, एडजस्ट रहेगा। तो ग्रैंडफादर ने उस छोटे से जू में भी उनको डाल दिया। अब जू में क्या हुआ कि ज़्यादा उछल कूद मचाया। जैसे बंदर अपने नेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ अ मंकी, now he moved here and there and troubled all other animals those were there in the cage or in the zoo। एक छोटे से कमरे में एक जू बना था जिसमें ये जानवर रहते थे। तो किसी को भी चैन से रहने नहीं दिया, सबको परेशान किया, रात भर शोरगुल मचता रहा। तो इस तरह से अब ग्रैंडफादर जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके थे। उनको सहारनपुर जाना था अपने पेंशन के लिए, देहरादून या सहारनपुर जाना था उनको अपना पेंशन लेने के लिए। तो सोचे कि क्यों ना टोटो को साथ में लेकर के चले, क्योंकि टोटो वाज अ नोटोरियस फेलो, बहुत शरारती बंदर था। उसको क्या किए कि वो झोले में पैक किए
और लेकर के चलने गए। जब स्टेशन पर उतरे तो टीटी ने उनको देखा और उनसे इसकी पेनाल्टी लिया कि आप तो डॉग लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत विचित्र है, तो आप चार्ज दीजिए। वहाँ उन्होंने उसका टिकट का चार्ज दिया। उसके बाद जब उसको लेकर के आए तो वो घर में बांधे रहते थे, तो सोचे कि क्यों न इसको एक नाना नाम का एक दूसरा कैरेक्टर था जो डंकी था, नाना डंकी था, हाँ, तो उस डंकी को सोचे कि इसके साथ एडजस्ट कर दें। उसको वहाँ बांध दिए थे और जब इसे चेक करने गए, देखने गए कि क्या पोजीशन चल रही है, तो वो उसका कान खींचे हुए था, उसके सर पर सवार था और डंकी खिंचाया हुआ था, परेशान था, सोच रहा था कि कब छोड़ दें, कब छोड़ दें। तो वहाँ उसको छोड़ दिया गया। इसके अलावा आथर ने ये भी नोटिस किया कि जितने भी लोग इसके घर में रहते थे वो सभी लोग इस मंकी से परेशान हो जाते थे। जैसे इसके पास से अगर कोई गुजरता था तो वो दौड़ा करके उसके कपड़े पकड़ लेता था, कपड़े फाड़ देता था। घर में जो चारों तरफ पर्दे लगे हुए रहते थे उसको भी फाड़ देता था। तो नुकसान तो ज़्यादा हुआ करता था। इसके अलावा दादी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। एक ये लोगों के तौर तरीके को देख करके उस तरीके से रहना चाहता था। जैसे जब लोगों के नहाने का तरीका देखता था तो वह खुद उसी तरह से नहाता था। उसको ठंड में नहाने के लिए दादी माँ कुछ पानी गर्म करती थी, तो एक दिन तो उसी में कूद गया था गर्म पानी में और जल्दी से किसी तरीके से निकला, नहीं तो वो तो जल ही गया होता। तो और अगर उसको नहाते हुए कोई देख लेता था तो वो ज़्यादा नाराज़ हो जाता था और पुनः वह नहाने चला जाता था, ठंडे और गर्म से करता था। जो जहाँ स्टोव जलता था वहाँ जा कर के अपने आप को हीट करता था, गर्म करता था इत्यादि। एक दिन की कहानी तो बड़ी विचित्र हो गई कि पुलाव रखा हुआ था सजा करके, आया टोटो, उसमें से पुलाव लेकर के खाने लगा। जब दादी को देखा तो दादी से वो प्लेट ही लेकर के भाग गया। कहाँ गया? तो टैमरिंड का पेड़ था, उस पर चढ़ गया और एक एक दाना खा डाला, प्लेट उठा के पटक दिया, प्लेट फूट गया। तो हमेशा वो नुकसान करता था। अब आथर के ग्रैंडफादर इससे काफ़ी परेशान हुए और परेशान होने के बाद इसको वापस करने गए और उस तांगे वाले को इन्होंने 3 रुपये में वापस किया, जबकि इन्होंने 5 रुपये में खरीदा था। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी, चलते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ नोटिफिकेशन है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। पेट का मतलब क्या होता है? पालतू जानवर होता है। तो ऑथर पूछ रहा है क्या आपने कभी किसी मंकी को, बेबी मंकी को, छोटे बच्चे के, बंदर के छोटे बच्चे को आप पालने पोसने के लिए अपने पास लाए हैं? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो क्या था? तो बेबी मंकी था, बड़ा मंकी नहीं था, बेबी मंकी था, अभी छोटा बच्चा था। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस आर डोसाइल। मिस्चीवियस और डोसाइल का मतलब नोटोरियस होता है। नोटोरियस, शरारती। तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोटोरियस या शरारती। अब आगे बढ़ते हैं। Grandfather bought Toto from a Tanga driver for the sum of 5 rupees. For the total of 5 rupees. He has bought a baby monkey and he has nominated the monkey as Toto. उस बड़े प्यार से उसका नाम टोटो रख दिए थे। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. फीडिंग टर्फ का मतलब जो होता है दैट इज द फीडिंग प्लेस, फीडिंग प्लेस ऑफ कैटल।
मवेशियों या पशुओं को खाने का जो जगह होता है उसे टर्फ कहते हैं। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट of a place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जब when grandfather saw a baby monkey at Tanga driver's house, he feels that this place is not comfortable for this baby monkey. बेबी मंकी के लिए टांगा ड्राइवर का यह घर अच्छा नहीं है, तो वेयर शुड इट बी? तो बेबी मंकी शुड बी इन हिज प्राइवेट जू, जो मैंने अभी बताया कि उनके पास एक प्राइवेट जू था। तो सोचे कि अब हम अपने प्राइवेट जू में इसको रखेंगे। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, बहुत खूबसूरत था, अच्छा लग रहा था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड का मतलब ग्लिटर है, साइन। स्पार्कल्ड का मतलब क्या है? साइन। स्पार्कल्ड ग्लिटर करता था, साइन करता था। विथ मिस्चीफ बेनीथ डीप सेट आईब्रो, मिस्चीफ था यानी कि नोटोरियस था, डीप आईब्रो, आईब्रो था मतलब आँख के चारों तरफ जो बाल होते हैं उसको आईब्रो। तो बेनीथ, बेनीथ माने अंडर, डीप माने उसकी आँखों में शरारत भरा हुआ था। हिज आइज वॉज फुल ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज एंड हिज टीथ, उसके दांत भी वैसे ही थे। विच वर अ पर्ली वाइट, हिज टीथ वाज एज वाइट एज पर्ल, मोतियों के समान क्या था? मोतियों के समान सफ़ेद था। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अब क्या करता था? वर वेरी ऑफन, प्रायः बहुधा अक्षर, डिस्प्लेड इन अ स्माइल, अपने दांतों को दिखाता था मुस्कराकर। दैट फ्राइटेंड, जो फियरफुल करता था, फ्राइटेंड करता था द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, एंग्लो इंडियन लेडीज़ के परिवार में जो औरतें थीं खास करके उनको अपने दांतों को दिखाकर भयभीत करता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड, लेकिन उसका हाथ जो है बहुत सूखा सूखा सा दिखता था। ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। पिकल्ड, डिस्प्लेड, ड्राइड इन द सन, मैंने धूप में काफ़ी सूखा गया हो ऐसा उसका हाथ दिखता था। येट हाउएवर हिज फिंगर्स वर क्विक, उसके फिंगर्स जो थे वो बड़े क्विक थे, हैं, एंड विकेड, दुष्ट थे, विकेड थे, मिस्चीवियस थे, नोटोरियस थे, शरारती थे, दुष्ट थे, मतलब उसकी उंगलियां हमेशा दुष्टता करती थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, मैंने उसकी लंबी पूंछ थी और अच्छी थी, इसलिए लंबी पूंछ की वजह से वो बंदर अच्छा दिखता था। अब क्या है? ब्रैकेट में है ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। अब वो कहता है कि बंदर जैसे जानवरों के पास अगर पूंछ ना हो तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर बंदर के पास पूंछ है तो वो अच्छे दिखते हैं। आल्सो सर्व अ थर्ड हैंड, और कहते हैं कि इसकी पूंछें, बंदर की पूंछ एक तीसरे हाथ के रूप में काम करता है। क्या भाई? ही कुड यूज इट, अब वो कह रहे हैं ही कुड यूज इट, इट किसके लिए स्टैंड्स है? तो टेल के लिए, उसकी पूंछ के लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, पेड़ की डाली से अगर उसे लटकना रहे तो अपने पूंछ का इस्तेमाल कर देता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और ऐसा भी कर सकता है कि स्कूप कर सकता है, उसको अपने पूंछ से पकड़ सकता है अगर वह कोई चीज़ अपने हाथ से नहीं पा रहा है तो।
आगे चलते हैं। ग्रैंड मदर के बारे में ऑथर बताना चाहता है कि ग्रैंड मदर कैसी हैं, क्या है, इनका नेचर किस तरह का है। ये जब ग्रैंडफादर कोई भी जानवर लेकर आते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है इत्यादि। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट फील्स बैड, फर्स्ट है एंग्री, नाराज होती है किससे, तो ग्रैंडफादर से। ब्राट होम सम न्यू बर्ड्स आर एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर कोई बर्ड या एनिमल अपने घर लेकर के आते हैं तो दादी माँ नाराज होती हैं, उनको ऑकवर्ड फील होता है। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए मंकी जब लेकर के आए तो डिसाइड क्या हुआ, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, टोटो को एक गुप्त तरीके से रखा जाए कि दादी न जान पाएं कि कोई बंदर भी आया है। फ्रॉम हर, कब तक रखा जाए, अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि उनका मूड ठीक न दिखाई दे तब तक इस टोटो को, इस बंदर को छिपाया जाए। यानी कि ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर दोनों मिलकर के ये प्लान बनाते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई, अब कह रहा है कि ग्रैंडफादर और मैं, पुट हिम अवे, उस बंदर को थोड़ा दूर रखे, इन अ लिटल क्लोजेट, एक छोटे से लिटल क्लोजेट, छोटे कमरे में, इन टू माई बेडरूम वॉल, बेडरूम वॉल में मतलब बेडरूम का वॉल था और छोटा कमरा था वहाँ रखे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, ही वॉज टाइड सिक्योरली, टाइटली, मैंने बड़े मजबूती के साथ उसको वहाँ बांध करके रख दिया गया था। आर शो वी थाट, और या हम भी अभी सोचे, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, पेग का मतलब जो है कोई खूंटी या कोई कील या कोई लकड़ी का, मतलब कुछ दीवार में चुना हुआ रहता है, उसी में उसको बांध दिए। तो अब कुछ देर बाद उसको देखने की बात आती है कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है या क्या पोजीशन है उसकी, उसको देखने पहुँचे। तो उसको देखने जाते हैं और उसका रिएक्शन पता करते हैं। अब जाते हैं तो देखिए क्या होता है। अ फ्यू आवर्स लेटर वेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मतलब अब टोटो को यहाँ से हटा करके कहीं और रखा जाए। तो जब ये कमरे में जाते हैं तो क्या कहते हैं, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल मीन्स डिकोरेटिव, जो डिकोरेट किया गया, वॉल को क्या किया था, डिकोरेट किए थे, पोस्टर वगैरह लगाए थे, सीनरी लगाए थे, हाँ पेपर, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर एक अच्छी अच्छी सीनरी लगा करके लेकर के आए थे और उसमें चिपकाए थे। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एज प्लास्टर, तो नेकेड ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा था, मैंने फाड़ डाला था, जितना भी पोस्टर वगैरह लगा था, सीनरी लगी थी, सबको फाड़ डाला था और एकदम भद्दा दिखाई दे रहा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, उखड़ गया था, सॉकेट से बाहर आ गया था, रेंच्ड आउट फ्रॉम सॉकेट, बाहर आ गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो ब्लेजर उनका टंगा हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ हैंग कर रहा रखा हुआ था, वाज इन श्रेड, टॉर्न इनटू, खूब अच्छी तरह से चिथड़ा मच गया था उसका, फाड़ डाला था। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वाट ग्रैंड फादर वुड से, कि दादाजी अब क्या कहेंगे। अब तो टोटो इतना ही शरारत कर चुका है पहले ही दिन, तो अब दादाजी कहेंगे क्या। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी इन सारी चीज़ों को देख करके परेशान नहीं होते हैं, भाई वो तो जानवरों को बहुत पसंद करते हैं। तो दादाजी ने उसके इस शरारत को देख करके क्या रिमार्क दिया, इसको देखिए। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटो, वह बहुत खुश हुए कि अच्छा हैं टोटोज परफॉर्मेंस, ये जो टोटो का फीट्स है या प्रैंक है, इससे बड़ा ही
अच्छा है, परफॉर्मेंस जो हुआ, जो प्रैंक्स किया उसने, जो सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया, उस पर वो बहुत खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह इसके नेचर में है, तो इस अपने नेचर के अनुसार ये काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं, रिमार्क दे रहे हैं, ग्रैंडफादर ने कहा ही इज़ क्लेवर, ये बहुत ही चालाक है, क्लेवर है। गिवन टाइम, निश्चित समय में, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। मतलब अभी कुछ देर बाद ये क्या करता, तुम्हारे जो ब्लेजर फट गए हैं इसको एक एक करके एक रस्सी के रूप में बना डालता है, इनटू रोप, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से अपने आप को बाहर निकल जाता, कूद करके चला जाता। तो ये ग्रैंडफादर का रिएक्शन रहा है इस टोटो के, इस बेबी मंकी के कंडीशन को देखते हुए। तो ऐसे अब ग्रैंडफादर उसके नेचर से बहुत खुश हुए, जबकि ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से उनको अच्छा नहीं लगता था। आर्थर तो अभी छोटा बच्चा था, इसलिए ग्रैंडफादर के एक्टिविटीज़ को समझता था, देखता था, इंटरटेन करता था। तो आज हम यहाँ अपने पढ़ाने के कार्यक्रम को बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे।